बैठो, मुझे आप ना सिखाएं। मैं जड़ को भी जानता हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं जड़ को भी जानता हूँ, मैं शाखों को भी जानता हूँ। इसीलिए आप जहाँ पर गलत बात करेंगे मैं नकब मैंने तो अभी तो इनको अभी मेरा केस भी नहीं समझ आया। सर मैंने केस समझ लिया। नहीं, मैं नहीं मानता। तो मुझे इनको तो समझाने दें। चले हमें समझ लेने दो। गलती जहाँ पे गलती होगी आप बयान करें, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप बोलें, लेकिन जहाँ पर आप गलती करेंगे वहाँ पे मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और बयान आपका जारी है। हाँ मेरा इसलिए जारी है ना, आप गलत कर रहे हैं। मुफ्ती साहब जहाँ पर गलती आपके ख्याल में होगी, जहाँ पे गलती हुई मैंने बात की, अभी तक ना जिस बंदे ने भी ये प्रोग्राम देखने ना उनको समझ नहीं आया मेरा केस, क्योंकि आप जैसे ही मैं केस प्रेजेंट करने लगता हूँ आप छलांग लगाते हैं। फिर से आगे मुफ्ती साहब केस प्रेजेंट कर लेने देना, आपके पास भी तो बॉल आना ही है ना जी। केस पेश करें साहिल साहब। अब हमारे यहाँ मसला ये है, सुन लेंगे साहिल साहब। हमारे यहाँ आपका नाम क्या है? इनका नाम क्या? मेरा नाम है बुल्ला। सखावत मुनीर नहीं, सखावत साहब पहले नहीं है पता है, और ना ही आखिरी है। ये मौलवी ने ना पूरा का पूरा ना एक पूरा ये सेटअप ऐसा बना लिया हुआ है कि अगर कोई आपकी तरह का रोल ना अदा करे तो वो इस्लाम में खिदमत नहीं कर रहा। आप अपने उस रोल में, आप अपने उस रोल में फिक्र नहीं करें इस्लाम। आप पता क्या, हम सब, आप इतनी खूबसूरत मिसाल है ना एक क्लासिकल मौलवी की पाकिस्तान में, इतनी खूबसूरत मिसाल है आप। एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करके ना तो फिर आगे बात चलाता हूँ। आप जब भी बात करें ना आप ये कहें कि हर तबके के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, हर तबके अच्छा बुरा कुछ नहीं होता सर, सही गलत की बात होती है। सुन ले मेरी बात, सही और गलत के खिलाफ चल रहे हैं, मेरी बात कंप्लीट। सही और गलत का सीगा इस्तेमाल करें। मेरी बात सुन लेना। अब कैसा लगता है बात करते के अंदर, हर तबके के अंदर हर दवाई ना हजम नहीं होती किसी से, बस ये बताना। चलो आप आपको वो नजर नहीं आता कि जो हजारों लाखों की तादाद में जो हुफाज हैं कुरान पढ़ रहे हैं, जो हजारों लाखों की तादाद में उलमा ने तहरीरें की हैं, जो तकरीरें की हैं, जो उन्होंने इजादात की हैं। ये जाबिर बिन हयान कौन था, ये कहाँ से निकला? मदारिस से निकला। आगे हमने इसको डिवाइड कर लिया जब से पाकिस्तान बना। हमें तो आज तक ये समझ नहीं आ रही कि हम में से किस बंदे की जिम्मेदारी है क्या। जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है वो उसको पूरा कर लेता है। तो खुदारा आप वीक पॉइंट को छोड़ें, कभी पॉजिटिव पॉइंट को भी देखें कि किसी बंदे का जो अच्छा काम है उसको भी हम सराह लिया करें। अब आप बात करेंगे ना सर, ये वाली कहानियों में ना आपको हम नहीं आने वाली। अच्छा बात नहीं है। बताता हूँ क्यों। आपको ना हजारों लाखों हुफाज नजर आ रहे हैं, करोड़ों 25 करोड़ गुलाम क्यों नहीं नजर आ रहे? उनमें हुफाज शामिल हैं, वो एक गोरे के गुलाम है। पता क्यों? क्योंकि हमारे इस्लाम के फलसफे में आप लोगों ने 2 नंबरी करने को इस्लाम बना दिया कि नहीं इसका ये जब भी तुम सियासत में दाखिल होगे तुम इस्लाम से खारिज हो जाओगे। सर हम सियासत में दाखिल सुने, आप नहीं सुन सकते सर। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। साहिल साहब सियासत में दाखिल, मेरा ख्याल है आपके साथ मेरा एक 1-on-1 सेशन होगा, मैं देखूंगा ये बचपन से आपकी आदत है या मस्जिद ने दी आपको? मेरी सही मानों में मुफ्ती हैं, वो अपने लिए कोई सहूलत नहीं निकालने के लिए मुफ्ती नहीं बनते। मुफ्ती का मतलब होता है कि उसने कुरान को लेकर चलना है, उसने सुन्नत को लेकर चलना है। जहां पे अवाम के लिए या किसी के लिए गुंजाइश निकलती है वहां पे उसने गुंजाइश निकालनी है। जहां पे गुंजाइश नहीं निकलती, किसी बंदे की क्या मजाल है कि कोई कुरान के अंदर तहरीफ कर दे। रही बात ये आजकल जो अहनाफ हैं, ऐसी बात नहीं है। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा आप ताबी हैं और आप ही की फिक्र के ऊपर अमल करने वाले हनाफ कहलाते हैं। और उनके ऊपर ये कहना कि जनाब वो कोई फतवे की आड़ लेकर छुप गए थे, ये बात भी गलत है। इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा की फिक्र वहां से लेकर आज तक मौजूद है और उसी पर तमाम लोग अमल करते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा अपने अजीमत पर अमल करते हुए वो ओहदा कबूल नहीं किया। उसकी भी खास वजूहात थी कि एक बंदे का जो काम होता है उसको अपने काम के अंदर ही रहना चाहिए, अपने काम को छोड़कर। अब अगर हम हर चीज की जिम्मेदारी लगा दें जनाब मौलवी साहब पे, हर चीज की जिम्मेदारी मदरसे पे लगा दें तो ये भी गलत नहीं होगा। अगर लिखा हुआ है उन्होंने क्यों ना की थी, लिखा हुआ है। अब कहानियां ना सुनाए लोगों को, असल में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा था कि तेरे 2 नंबर फतवे। अब आप दरमियान में क्यों बोल रहे हैं? आप अपनी बात का क्यों खिलाफ कर रहे हैं? अब मेरी बात कंप्लीट होने देना। मैंने आपकी बात कितने तहम्मुल से सुनी है। उसकी वजह ये थी आप गलत बातें भी करते हैं तो मैं खामोश होकर सुनता रहा हूं। आपके उसूलों राउंड 2। सर आपके कान में जो ब्लूटूथ लगी है, इसमें जो चिप लगी है, ये एक कंपनी है, उसे कहा जाता है फॉक्सकॉन। और फॉक्सकॉन जो है वो यहूदियों की कंपनी है। इसके अलावा आपके टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI जो है वो तमाम चिप्स जितनी भी आपके फ़ोन में जो लगी हैं, आप जिससे बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि यहाँ पे मैं अपने इर्द गिर्द जितनी चीज़ें देख रहा हूँ, दिस इज ऑल बिलोंग्स टू टेक्सास इंस्ट्रूमेंट। आप उसको भी डिलीट कर दीजिए। फिर उस माइक के अंदर भी जो चिप्स लगी है वो TCM की बनी हुई है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन की। तेरा तो गेम बजाना, जिसके सबसे ज्यादा आप बात कह रहे हैं ना ऑर्गेनिक फूड। इट इज नॉट अबाउट ऑर्गेनिक फूड। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप एक सेकंड में बात को कहीं से कहीं ले जाते हैं।
टेक्नोलॉजी आप अभी भी किन से डिपेंडेंट है? चलिए और साहिल साहब से पूछते हैं आप अफ्तारी की तरफ मेरा चलते हैं। जवाब ले लीजिए। आपके स्टाइल मेरा कमेंट मेरा जवाब ले लीजिएगा अफ्तारी पे जाने से पहले। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जी जी मेरा जवाब ले बताइए। लीजिएगा। आमिर साहब, जो आपके सीने में जो दिल लगा हुआ है ना, दिल, वो मैं उस चिप की बात असल में आपको बताता हूँ। सबसे पहले गौर से समझें। ये आप मैंने मेरे आपको बारे में इस क्यों सवाल का इतनी जवाब दे predictions दिया करते था हैं? कि जो मेरी मैं तो परेशान हूँ उस वक्त से कि क्यों आप अपनी आइडियोलॉजी क्यों इतनी इम्पोज करते हैं? आप क्यों कहते हैं कि जो बात आपने सोच ली है वो दुनिया की आखिरी अक्लमंदना बात है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? आप किसी बात से एग्री करने के लिए तैयार ही नहीं होते, आप किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं नहीं हैं। आमिर साहब, आज आपका इन्होंने दिल 4 इतना बातों पे सख्त एग्री क्यों की है? है। आज तो जरा बहुत ही बल्कि नो, जी साहिल मुझे तो साहब। समझ नहीं आती है। जी जाके इलाज कराओ। साहिल साहब, आमिर साहब, आप इजाजत देंगे तो मैं बोलूंगा। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। सर आप हैं जो मुझे मैं interrupt आप करे जा तो रहे हैं। बोलते ही मैंने रही आपको हैं, मैं तो interrupt बोला ही नहीं हुआ सारा दिन। जी साहिल साहब, किया। नहीं, फिक्र नहीं करें, आपने बहुत बोला मेरे बीच में, बेफिक्र नहीं। सुने, अभी मैंने आपसे कहा जो आपके सीने में चिप लगी हुई है ना, उसका ख्याल करें सबसे पहले कि वो फलस्तीन के लिए क्यों नहीं धड़क रहा। ये मैंने आपको नहीं कहा कि मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपसे दरखास्त की है। पहली अल्हम्दुलिल्लाह बात। आपसे ज्यादा दूसरी धड़कता है। अल्हम्दुलिल्लाह बात- मुझे आपसे आप बीच में- सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आमिर साहब, मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा, ना सर्टिफिकेट, और मैंने कब कहा मेरे सर्टिफिकेट लें? गौर से सुने, हर बंदा मेरे पे हमला कर लेता है। मैं सीधी बात करता हूँ, बर्दाश्त नहीं हो रही पाकिस्तानियों से। गौर से सुने, ये हुई ना बात। मैंने जो यार, बात ये करनी है कैसी उसको बात काटिएगा करती है मत। मैडम? मैंने जो कहा है मुझे काटिएगा मत, फिर आप कहेंगे कि मैं थोप रहा हूँ, आप पे थोप नहीं रहा हूँ। मैंने आपको बंदूक वाली मिसाल बता के आपको जवाब दिया था कि ये चिप अगर मैं इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करता हूँ तो ये मेरा काम है उसको इस्तेमाल करना। आई एम इन द स्टेट ऑफ वॉर राइट नाउ। आप समझ नहीं, वो जो बच्ची ने सवाल किया ना, वो स्टेट ऑफ वॉर में नहीं, वो एक आम बंदी है। आपको पता भी है मैं क्या प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ, किस किस इंस्ट्रूमेंट से, कौन कौन सी चिप। आपको पता है कि एक फौजी जब बंदूक लेके वापस उसी दुश्मन को गोली मारता है तो वो सॉरी नहीं करता कि सॉरी मेरे पे, तो बल्कि इस बंदूक से तो मैं अपने आप को ही मार लूं। When you have to shoot, you have to shoot regardless of who owned, who made that gun. आप बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, इसलिए बार बार उस लूप में आ रहे हैं। सो अगर मैं इन चिप्स को इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा हूं ना, तो आई एम डूइंग जस्टिस टू दैट वॉर, दैट डिसप्रपोर्शनेट बुलिंग दैट इसराइल इज डूइंग। और बाय द वे, इसराइल ने नहीं बनाई हुई चिप, तो डोंट कंफ्यूज पीपल। मुझे पता है मैंने कौन कौन सी कंपनी से कौन कौन से इक्विपमेंट खरीदे हैं। आप डीप डाउन जाके एनईसी के चिप्स निकाल रहे हैं तो वो जापानीज है। मुझे ना बताएं, मुझे साइंस की तरफ तो आए भी मत। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। आपको मैंने इस्लाम की आयत सुनाई है, असल में आपको उस पर तकलीफ हो रही है कि अल्लाह ने डायरेक्ट क्यों कह दिया है कि जो अल्लाह का कानून नहीं Madam, I नाफिज have to करेगा say something वो because जालिम है, this वो is my right फासिक है, वो also. काफिर है। I cannot listen to him always. देखिए सर, मुझे बड़ी माजरत के साथ बड़ी तकलीफ हुई है आपकी बात सुन के। मैं जाती तौर पे समझता हूँ सर, आमिर साहब देखिए वो मुसलसल एक चीज को बोलते जा रहे हैं, टारगेट करते जा रहे हैं। वो हमें कहते हैं कि हम फलस्तीन के हमायती नहीं है। आप सर्टिफिकेट आप इशू करते हैं। ये नहीं कहा सर उन्होंने कहा है। आप गलत समझ रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप सर आप मुसलसल मुझे कह रहे हैं मैं गलत समझ रहा हूँ। जो वो कह रहे हैं वो मुसलसल गलत कह रहे हैं। वो कहते हैं जो मुझे पता है, मुझसे ज्यादा दुनिया में किसी को नहीं पता। आपका ख्याल है कि आप दुनिया के वाहिद आइंस्टाइन पैदा हुए हैं? जली ना तेरी भी सर 2 मिनट या 1 मिनट लूंगा सर। जब एक फलस्तीन के केस को प्रेजेंट करने वाले को कहा जाए कि आपको एक क्रिश्चियन लड़की का क्यों ना बताऊं, तो मैंने कब कहा कि फलस्तीनी सिर्फ मुसलमान है? फलस्तीन की बात हो रही थी। आप जान के अगर क्रिश्चियन कार्ड प्ले करेंगे तो जाहिर है फिर आई एम नेचुरली गोइंग टू, एंड आई डिडंट ऑब्जेक्ट। मैंने ऑब्जेक्ट नहीं किया, मैंने तो कहा सारे आप काफिर भी कर देते, तभी मैं उनके साथ खड़ा होता। आप क्रिश्चियन तो फिर अहले किताब होते हैं, अल्लाह के मानने वाले होते हैं। मैं तो फिर भी आपसे कह रहा हूँ, आपने जान के ये बात की कि 2 क्रिश्चियन लड़कियों की जिक्र मैं करना चाहता हूँ इधर। That goes to show that there is some certain underlining in your argument, and I am exposing that underlining. मैंने कब कहा कि आप मुसलमान हैं कि आप नहीं हैं, आप काफिर हैं कि आप नहीं? आपको नहीं मैं कुछ इंपोज कर रहा हूँ, मगर आपकी इस शरारत को पकड़ना बहुत जरूरी है इधर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। Round 3. की बात कर रहा हूँ, मुझे गुफ्तगू कर लेने दे, मेहरबानी फरमाएं, मेरी भी गुफ्तगू मुझे कर लेने दे मेरे अंदाज में। Wait a minute. Who are you? That's my brother from another mother. सर यही डिफीटेड साइकोलॉजी जो है ना, ये पूरी कौम को तबाह करके बैठी है। मुझे उस तब आता है जब हमारे पीपल ऑफ पावर इस तरह के डिफीटेड सडिस्टिक किस्म की साइकोलॉजी में आ जाए। एक बादशाह आना था कि नहीं आना था, बादशाह जो है ना, मुझे नहीं पता आप किस पार्टी के हैं, मगर पीपल पार्टी ने भी अपने शहजादे सिर्फ इसलिए कि वो जरदारी का बेटा है उसको बादशाह बना दिया, और उसने मरियम नवाज जिसको उसकी बेटी बना दिया। आप लोग तो खुद बादशाह बनाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ मुसलमान जवान को इस डिफीटेड साइकोलॉजी से निकालें। हमें ख्वाब नहीं है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना बंद करें। इस्लाम इज रियल, इस्लाम हक है, ख्वाब नहीं है। जिस तरीके से आप लोग इस्लाम को कहते हैं ना कि मुसलमान के पावर में आना एक ख्वाब है, तो ये कुफर में आता है लिटरली। आप इस्लाम के नहज के खिलाफ जाते हैं जब ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मुझे पता है कि मुसलमानों ने अपने आप को खुद जमीन पर रख दिया, मगर वो इसी वजह से लग रहा है हमारी डेफिनेशन गलत नहीं है। मैं गुफ्तगू उस तरह कर रहा हूँ, वो और अंदाज में कर रहे हैं जो कि दुरुस्त बात नहीं है। देखिए मैं आपसे गुफ्तगू जो कर रहा हूँ, एक तो ये साइकी से निकले फलां, मेरे ख्याल से अंदाज होता है गुफ्तगू का,
और गुफ्तगू की जानी चाहिए। आपके अपना ख्यालात हैं, मेरे अपने ख्यालात हैं, और ये शहजादे शहजादियों के ताने देना, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, मुझे गुफ्तगू कर लेने दे, मेहरबानी फरमाएं, मेरी भी गुफ्तगू मुझे कर लेने दे मेरे अंदाज में। दूसरी तरफ ये लोग मेरा जुमला तो पूरा कर ले, कौन से आदाब है? जब एक मैं बयानियां जारी करने लगता हूँ, बीच में बंदा काटने के लिए आ जाता है। अरे तो भाई आप भी ना काटो बीच में, आप कौन हो? वो तो डेयर यू आर। आप क्या समझते हैं कि आपको हर राइट हासिल है बोलने का? ऊंचा आ जाते हैं काटने के लिए, आप आए हैं काटने के लिए, मेरी गुफ्तगू शुरू हुई, आप काटने आ गए बीच में। मैं वाइड इज टॉकिंग, मैं बात कर रहा हूँ और मैं करूंगा अपनी बात अपने स्टाइल से। ताने देने वाले आप कौन होते हैं? शहजादे और शहजादियां आप कौन हैं? आप मुझे किस तरह दे सकते हैं भाई? तरीके से बात करें, गुफ्तगू करें। क्या आपने तानाज़नी बीच मालो वाली शुरू कर दी है, फफे कुटनियों वाली? गुफ्तगू करें। ये कौन सा तरीका है गुफ्तगू करने का? जी नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, गुफ्तगू करें ना। अब आए ना लाइन पे पीछे निकले और फिर मेरे पे फतवे लगा रही है ये इस्लाम के खिलाफ है। आप इस्लाम, आप कौन है? आप कौन फतवा देने वाले हैं? आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताएंगे कि इस्लाम क्या चाहता है? जी साहिल साहब, बता रहा हूँ ना, आपको अगर गलत लग रहा है तो उसको आर्ग्यू करें। आप यहाँ पे मेरी बात क्यों काट रहे हैं? आप अपने आप में रहना, आप मुझे किस तरह हिदायत जारी कर सकते हैं? गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन इस लहजे में गुफ्तगू नहीं हो सकती जिस तरह आप चाहते हैं कि गुफ्तगू होगी। गुफ्तगू के अंदाज में, चढ़ाई के अंदाज में नहीं होगी। ये कौन काट रहा है, ये कौन आ गया, इस तरह गुफ्तगू नहीं होगी। हाय हाय, इतना सुकून। अपनी बाउंड्रीज में, अपनी बाउंड्रीज में, शायद आपका पाला गलत लोगों से पड़ता रहे, अपनी बाउंड्रीज में, अपनी हद में रहे। जी साहिल साहब, सर आपका ना पाला गलत मुसलमानों से पड़ता रहा है। इस वक्त ना आपको मैं एक बात बता दूं, आप बार बार धमकी दे रहे हैं मुझे, थोड़ा गौर से समझिए। आप दे रहे हैं धमकी, अपने आप में रहें बस। मेरे बारे में गुफ्तगू ना करें, आप हो जाने दें तो मैं अपने आप में रहूंगा। आपने गुफ्तगू ना करें। आप जब से मैं आया हूं आप मेरे बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। एक पॉलिटिशियन आया है, ये करे, ये क्यों नहीं कर रहा? अरे भाई आप अपना आप कौन है? कौन है? क्यों है? आप हैं कौन? क्या आप पॉलिटिशियन है? क्या आप मजबूर? आप कौन है? पहले अपना तारुफ करवाएं ताकि मैं फिर आपके ऊपर बात करूंगा। आप कौन है? आपका क्या ड्यूटी है? आपकी क्या पहचान है? आपने माथे पे क्या टैग लगाया हुआ है? मुझे वो बताएं, मैं उस पे गुफ्तगू करूं। बात एक तरफ से हाल है, आप जरूर आपको पूरा नहीं, ये तरीका नहीं है। मैं किसी को हाइपर करने की बात है कि वो जिस तरह की बात जब से मैं आया हूं ना तो पकड़ा हुआ उन्होंने कि आप बैठते हैं इनसे ये पूछो। हमारा वक्त जो है ना इसमें चला जाएगा, क्लास में नहीं आया, वक्त चला जाएगा। जी साहिल साहब, जी साहिल साहब, तो मेरी बात काटे बगैर पूरी होने की गारंटी आप देते हैं? आप भी बात सुनिएगा, जैसे ही वो प्रोवोक होता है छलांग लगा देता है बीच में। नहीं, आप भी सारी बात तफसील से सुनिएगा, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। बैरिस्टर साहब जब मुकम्मल हो जाएगी फिर आप अपना नुकसान करें। जी जी जी। मेरी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ना पूरे पाकिस्तान के यूथ को बस एक गुजारिश है कि ये देख लें, ये कौम के ये हालात है कि जब भी किसी का छोटा सा खुदा एक्सपोज होता है वो उसी वक्त मंदिर में आग लगा देता है। ये हमेशा से ऐसे होता है, ये हमारे साथ भी अकेले हो रहा है, ये दुनिया के हर कल्चर में ऐसे होता है। मेरा काम ये है कि मैं दुनिया में इस वक्त मुसलमानों की आइडेंटिटी को क्लियर करके बता सकूं। मेरा काम दरअसल तदरीस है। मैं एक उस्ताद हूं जो कि ये बता सकता है कि इस वक्त लड़का और लड़की किस तरीके से मुसलमान अपनी आइडेंटिटी में आ सकते हैं। ये मेरा काम है। आपने जो सवाल पूछा था आप कौन है, तो मैं मुसलमान हूं। ठीक है, ये इसका जवाब है। गजब बेइज्जती है। मेरी बात पूरी हुई, बीच में काटिएगा मत। मुझे अब डर लगना शुरू हो गया समा टीवी पे कि आप किसी भी मौके के ऊपर किसी भी माइक्रोफोन को ऑन करके आपस में दंगल करवाने को शायद ये टीआरपी के लिए करते हो। मुझे लग रहा है कि ऐसे नहीं होता। मैं अच्छे गुमान में उसने रंग में रहूंगा कि आपके खुद भी कंट्रोल में रहा कि कौन के हालात हो चुके हैं। आप भी अच्छी नीयत से लोगों को बुलाते हैं, लोग भी अच्छी नीयत से आते होंगे, मगर जैसे ही पता चलता है कि नहीं यहाँ पे तो हक बात शुरू हो गई है, अचानक जो ना मेरी जो स्टेटस को वो चेंज ना होना पाए। मैं तो यहाँ पे सिर्फ रमजान में दुआएं करने आया था, तो ये शायद इस वजह से ऐसे हो रहा है। अब जैसे ही मैं कहता हूँ कि पॉलिटिशियन को ताकत में आए तो उसको गुस्सा आ रहा है। जब मैं कहता हूँ मौलवी साहब आप ताकत में आए, उसको गुस्सा आ जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही तो गुस्से वाली क्या बात है? मैं कौन सा भी बुराई कर रहा हूँ? मैं आपसे कह रहा हूँ आप लोगों को ताकत में आना चाहिए। आप कहते हैं ये ख्वाब है कि मुसलमान ताकत में आए। इस्लाम एक हक है, इस्लाम एक ताकत का नाम है। ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। जब आप इस बारे में सोचेंगे कि इस्लाम एक ख्वाब है, नाउज़ुबिल्लाह मुसलमान ताकत में आना एक ख्वाब है, तो फिर तो आपको हिस्ट्री पूरी डिलीट कर देनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ गौरों की ताकत में आना एक हकीकत है। उनके तल में क्या बात तो सही है। हकीकत है, बाकी सारा कुछ ख्वाब है। तो इस डिफीटेड साइकोलॉजी के खिलाफ जहाद करने का मुजाहिद मैं हूँ। तो आपने पूछा था कौन हूँ, तो मैं वो मुजाहिद हूँ। आपको कुछ शक शुबा है तो गूगल करके देख लें। अलग अलग शहरों के अंदर अलग अलग मौके के ऊपर जिन जिन कामों के अंदर मैं इन्वॉल्व हूँ उधर आके देख लें, आपको सबूत मिल जाएगा कि असल में यूथ इस वक्त वाकई में क्वेश्चन करना शुरू हो गया। वाकई में वेरी क्वेश्चन करना शुरू हो गया, उसको आंसर मिलना शुरू हो गया कि ये पिछले 2-3 महीने ये सारे के सारे करेंगे इस वक्त बैठे में अपना अपना काम पूरा करें। और इसलिए गोरे को मेहनत करने की जरूरत नहीं। वाशिंगटन में वो हुक्म नहीं चलाता, वो तो ये देखता भी नहीं है कि हम क्या करेंगे। हम खुद हुक्म मांगने के लिए उसके पास जाते हैं। तो दिस इज अ प्रॉब्लम एंड यू बेटर सॉल्व द प्रॉब्लम। इफ यू नॉट गोना सॉल्व द प्रॉब्लम देन प्लीज डोंट इंटरजेक्ट इन पीपल हु आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बिकॉज़ इफ यू इंटरजेक्ट देन यू आर द प्रॉब्लम। सो इट इज अ वेरी सिंपल वन एबीसी किस्म का मैं बताऊंगा कि बच्चों की तरफ समझ आए। असल इनको पसंद नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ। दिस इज अ प्रॉब्लम। तो समा टीवी आपसे मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले उन लोगों को बुलाएं जिनको कुछ शऊर डेवलप हुआ हो। हर दफा आप आते हैं और मुझे पता चलता है कि वो बच्चे को बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर आके अंकल के पछलांग लगा दिए। देखो सचो, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले। हमने एक बड़ा सा रेड बटन है, दबा दिया, आगे बोलो। शेट ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाकर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 में यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।